अब इस मार्केट में दरअसल कुछ स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन अनुज मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियोज़ में। अनुज, ये थोड़ा सा पैनिक अब लौटने लगा है। उम्मीद थी कि होपफुली हम फ्राइडे का पेन छोड़ कर आए, लेकिन वो परसिस्ट कर रहा है। एक चीज़ जो मैं सुबह भी बोली थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट में बॉटम इस तरीके से नहीं लगता है कि बस 2 दिन मार्केट गिरा, उसके बाद मंडे को बस गैप अप हो गया और मार्केट ने बॉटम बना दिया। बॉटम ऐसे नहीं बनता है। बॉटम बनेगा मार्केट में जब हर कोई पैनिक करके बेचना शुरू कर देगा। आज मार्केट में पैनिक है। आज का एडवांस डिक्लाइन जो है ना 1:11 का, NSE पे जो आज का एडवांस डिक्लाइन है 1:11 का है। आज सुबह जो हमारी कमेंट्री थी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि आज गैप अप को बिल्कुल मत चेज़ करिए। एक बार के लिए मार्केट फ्राइडे का लो तोड़ेगा और हो सकता है 24,750, 24,800 के भी लेवल टेस्ट करे। उसमें 24,800 तो आपने एक बार के लिए टेस्ट कर लिया है। अब 24,750, 700 के करीब के भी लेवल्स मेरे ख्याल से एक बार के लिए आप निफ्टी पर टेस्ट कर सकते हैं, जो ऑप्शंस के हिसाब से जहाँ पर बड़ा सपोर्ट है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है लोगों के पोर्टफोलियो अब ब्लीड करना शुरू कर दिए हैं। आई थिंक इस तरीके का जो आज मिड कैप में पैनिक है, इसको मैं पैनिक ही कहूँगा। आई थिंक ये मार्केट कुछ ना कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। और एक कॉकटेल है, एक तो चाइना का फैक्टर, FIS सेल कर रहे हैं, एक वो इजराइल वाला फैक्टर। भले ही वीकेंड पे एस्केलेशन ना आया हो, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो मामला रुकने वाला है। एस्केलेशन तो होगा वहाँ पर। और एक ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में इम्पैक्ट कर रहा है, वो है वो जो स्टेट इलेक्शंस का एग्जिट पोल जो आया है। आई थिंक इस महीने की शुरुआत में हमने एक बात की थी कि इस मार्केट में एक रिस्क जो निकल कर आएगा वो स्टेट इलेक्शन से आएगा। और अभी तो महाराष्ट्र का बड़ा स्टेट इलेक्शन होना बाकी है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, पहली बात तो आज जिस तरीके की मिड कैप में कैपिटुलेशन है, मुझे लग रहा है इस मार्केट में आज या कल में एक शायद बॉटम बनेगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ, बॉटम इसी तरीके से बनता है जब मार्केट एकदम पैनिक करने लगे। हो सकता है ना आज ही ग्रीन में बंद हो जाए, क्योंकि ये वाली जो मार्केट है ना, फ्राइडे को उसने क्या किया, फ्राइडे को उसने गिरना शुरू किया 12 बजे से। 12 बजे तक लोगों को सक इन किया, उसके बाद इसने गिरना शुरू किया। आज इस मार्केट ने पहले मिनट से ही, पहला टिक पे जो ओपन था वही हाई था, वहीं से गिरना शुरू कर दिया। नॉर्मली ऐसी मार्केट में जब आप फ्राइडे का लो ब्रेक करते हैं, मंडे को या ट्यूसडे को आप कुछ ना कुछ बॉटम बनाते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे तो सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा अगर आज हम ग्रीन में बंद हो जाएं तो, क्योंकि आज ये मार्केट सारे वीकेंड्स को निकाल देगा। और जिस तरीके का मिड कैप का मार्केट है, इस समय 2.5% इंडेक्स नीचे है, 1:11 का एडवांस डिक्लाइन है, बेचने के लिए बचा क्या लोगों के पास? अब तो ये मतलब सिचुएशन आ रही है, ठीक है। और बियॉन्ड अ पॉइंट FIS भी मुझे लग रहा है कि बेच कर थक जाएंगे। तो इसके लिए अब ये वो लेवल्स आ गए हैं जहाँ पर आपको एज ए ट्रेडर नहीं सोचना है। एज ए ट्रेडर अगर आप सोचेंगे तो आप फंसेंगे इस मार्केट में। एज ए ट्रेडर तो जैसे मैं सुबह भी एक्सप्लेन कर रहा था, इस मार्केट में पैसा बनाना मतलब इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूँगा। आज भी मार्केट ने एक ट्रेड दिया, आपको जहाँ खुला वहीं बेच दीजिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सुबह उस ट्रेड की भी बात हुई थी वो, लेकिन ट्रेड बहुत कम लोग ले पाते हैं। वो उतना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना सबके लिए मुश्किल, मतलब आसान नहीं होता। तो इसके लिए इस मार्केट में कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को भूल जाएं, लिस्ट बनाएं अपनी अच्छे स्टॉक्स, और अगर आपने कैश रेज किया हुआ है, अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर मिलते हैं, लेने की कोशिश करें। नवरात्रि का टाइम चल रहा है वैसे भी, तो एक सही टाइम होगा। लेकिन सिर्फ एक जो होता है ना, एक परमा बुल या परमा बेयर वाला व्यू ना रखें इस मार्केट में। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो मार्केट में स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि आज अगर वो मार्केट में वो स्क्रिप्ट प्ले आउट होगी तो वो शायद सेकंड हाफ में बड़ी रिकवरी आए और आपको मार्केट ग्रीन में भी दिखा दे। फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स लेग्स एवरीथिंग क्रॉस। बस 24,700, 750 ये लेवल्स बचने चाहिए। और अगर आप 24,900 के ऊपर निकले और टिके तो सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट में। अनुज, कुछ देर पहले हम वो मनी कंट्रोल का पोल भी देख रहे थे, तो अब फियर है। अब लोग कह रहे हैं कि एक तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ी वजह है, लेकिन अर्निंग्स अगर बिगड़ जाती है, और अर्निंग्स का सिलसिला इसी हफ्ते से शुरू होगा, वो एक बहुत बड़ा वरी फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैल्यूएशन का तो कंसर्न लगातार बना हुआ था। क्या ये अर्निंग्स वाला प्ले स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है? क्योंकि एक चीज है जिस पर हम ज्यादा इस समय चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन थर्ड क्वार्टर में वो इन्फ्लेशन, स्पेशली रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, कंपनियों के मार्जिन्स को खाने लगेगा। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका हर्षदा। और लेकिन इसमें भी एक चीज़ छुपी है, जब इस तरीके के पोल आने लगते हैं ना, शायद एक साइन है। तो एक साइन होता है। जब आप यूफोरिया के करीब होते हैं ना, तब आप वो सब नंबर्स बड़े बड़े आते हैं। मैंने भी तो बोला था 27,272, वो यूफोरिया के कुछ साइन होते हैं, ठीक है। अब देखिए 27,000 के पार सिर्फ 4% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, और हो सकता है कि ये मार्केट 27,000 के पार ही जाकर बंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है।
देखिए अर्निंग्स की जहाँ तक बात है ना, अर्निंग्स इस मार्केट में अभी भी कैचअप नहीं कर रही हैं। आप इवन पिछले क्वार्टर का अर्निंग्स देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर डाउनग्रेड्स ही थे, अपग्रेड्स नहीं थे। वो कुछ हद तक मार्केट को मुझे लग रहा है कि पता है, मार्केट आई थिंक ये एक अजम्पशन लेके चल रहा है कि जो अर्निंग्स की रिकवरी है वो शायद सेकेंड हाफ से शुरू होगी। तो ये एक होप बिल्ट इन है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे IT जिसमें शायद हो सकता है कि अर्निंग्स लगातार ठीक ठाक रहे, लेकिन सारी की सारी बात आ जाती है भाव की। यही स्क्रीन पर अगर 26,000 समथिंग दिख रहा होता तो आज हम सारी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम 25,000 के नीचे आ गए हैं तो इसके लिए हम इन सब फैक्टर्स पे लैच ऑन कर रहे हैं। जैसे होता है ना मार्केट में सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट नहीं है, सब समवेयर इन द मिडिल है। एक दो चीज़ और मैं बोलता हूँ, अभी के लिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव रखें। IT, फार्मा, कुछ हद तक FMCG। बस FMCG में एक चीज़ का ध्यान रखें, क्रूड की वजह से जिनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा उनको अवॉइड करें, ठीक है। अदरवाइज IT, फार्मा छुपने की जगह ढूंढें मेरे ख्याल से। और एक चीज़ मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी ETF में पैसा अच्छा लगाने का टाइम आज है, और अगर मार्केट और गिरा तो और होगा। मैं खुद अपना पर्सनल पैसा लगाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देता कि आपने एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा। बहुत लोगों ने कोशिश की कि नहीं आज बॉटम बनेगा, 24,950 के स्टॉप के साथ बाय कर लीजिए। ये ट्रेड क्यूट ट्रेड्स होती हैं। मैं कह रहा हूँ आप निफ्टी को ना भले 25,200 तक मत बाय करिए, 25,400 तक मत बाय करिए। 2 दिन मार्केट को हाइस पर क्लोज होने दीजिए। 2 दिन मार्केट हाइस पर क्लोज होगा तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट का बॉटम लगेगा। वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि जो आज का प्राइस एक्शन है, क्लासिकल बॉटम फॉर्मेशन, पुट कॉल रेशो देखिए आप, इंडिया विक्स देखिए आप, FI की पोजीशनिंग देखिए आप, सब कुछ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। बस अब इस मार्केट को चाहिए एक खराब खबर जिससे बॉटम बनेगा। वो खराब खबर क्या होगी? क्या इजराइल एस्केलेट करेगा? क्या उसकी वजह से क्रूड 80 के ऊपर जाएगा, या कुछ और होगा? ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक खराब खबर आएगी जिससे मार्केट में एक बॉटम बनेगा। मार्केट में टॉप अच्छी खबर पर बनता है, बॉटम खराब खबर पर बनता है। HDFC बैंक में टॉप बना था MSCI की न्यूज़ पर, ठीक है। बॉटम बना था जब उसके सबसे खराब क्वार्टरली नंबर्स आए थे। तो मार्केट में हमेशा, इवन ब्रॉडर मार्केट में भी, टॉप आपका बनेगा हमेशा अच्छी न्यूज़ पर, बॉटम हमेशा बनेगा खराब न्यूज़ पर। अब वो खराब न्यूज़ मुझे लग रहा है आज या कल में शायद आ जाएगी, और मार्केट आज या कल में एक बॉटम बनाएगा। जो अब तक की मेरी मार्केट की रीडिंग है, देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ और ये मार्केट इस बार फाइनली तैयारी कर रहा हो और 10% से ज़्यादा की करेक्शन की, 200 डे मूविंग एवरेज की, जो एक दो एक्सपर्ट्स ने कहा भी है। अगर वो हो गया तो फिर तो खैर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको इन्वेस्टर वैसे ही बनना पड़ेगा। फिर तो उसके बाद ऑप्शन बचेगा क्या आपके पास? क्योंकि आप ट्रेडिंग में फंस जाए तो क्या करते हैं, आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, प्रोवाइडेड आपके स्टॉक्स अच्छे हों। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस मार्केट में ना स्पेशली जो रिसेंटली काफ़ी IPOs आए थे जिनको हमने जानबूझकर कवर नहीं किया है, उनसे बच के रहें। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फाइनेंस कंपनी थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एकदम घटिया IPO, ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त मिले। ऐसी कंपनियों से बच के रहना है आपको, क्योंकि वहाँ पर आप फंसेंगे और ऐसा फंसेंगे कि उसके बाद वो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में रहेंगे ना, तो आप लोअर लेवल पर अच्छे स्टॉक्स का एवरेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो अभी भी बेस केस है कि आज हम शायद ग्रीन में बंद हो, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का पैनिक है, ये बॉटम के बहुत करीबी आता है इस तरीके का पैनिक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।